पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे साथ महागठबंधन दल के नेता जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं और सुपौल सीट से चुनाव लड़े थे 2020 की विधानसभा इलेक्शन में, लेकिन किसी वजह से जो है जो प्रतिपक्ष लोगों की तरफ से इनको हार मानना पड़ा। और इस पे कुछ हम रूबरू करा रहे हैं आपको, कुछ प्रक्रिया इनकी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ इनके साथ। जी नाम बताइए। मिन्नत रहमानी, यहाँ सुपौल से महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे इस बार चुनाव ने अपने पार्टी के निर्देश पर लड़ा था। जनता ने भरपूर सहयोग दिया, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और पिछले 30 वर्षों में विपक्ष की हैसियत से इस बार सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने का मौका मिला। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी जिससे कि हम सीट को निकालने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन जो हमारे इरादे हैं, जो महागठबंधन का इरादा है और जो बतौर प्रत्याशी मेरा इरादा है कि जहां भी ज़रूरत पड़ेगी विपक्ष की जो भूमिका होती है। अफसोस इस बात का है कि पिछले 30 वर्षों में और ख़ास करके 15 वर्षों में, चूँकि वो 15 वर्षों से लगातार इधर बड़े पावरफुल मंत्री बने हुए हैं, उनको कभी विपक्ष शायद मजबूती के साथ जो नहीं देखने को मिला था, इस बार देखने को मिलेगा। हम चाहते हैं, जनता ये चाहती है कि जो मुद्दे को लेकर के हमने चुनाव लड़ा था कि आखिर इस पूरे कोसी और सीमांचल के इलाके में जिस तरीके से एक कल कारखाने नहीं लग सके, एक तो पूरे बिहार में नहीं लग सके, हमारी मांग थी। और जिस तरीके से हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी युवाओं को देंगे, अब तो हम 19 लाख की मांग के लिए जो सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांग थी और हम चाहते थे कि जब हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मेरा एक सपना है कि कोसी के अंदर, कोसी का इलाका है ये, यहाँ जूट मिल की स्थापना की जा सकती है। लल्टन चौधरी जी ने इसकी जो है बिल्डिंग तैयार कर दी थी हमारे बसबिट्टी रोड में ही। उसको किस तरीके से पुनर्स्थापित किया जाए, पेपर मिल कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, चीनी मिल की स्थापना कैसे हो, इन तमाम चीज़ों के लगाने से क्या होगा कि रोज़गार की संख्या बढ़ेगी। हमारे यहाँ से पलायन करके मजदूर बहुत बड़ी संख्या में बाहर जाते हैं, लेकिन नहीं हो पाया। एक अस्पताल का निर्माण, जो सदर अस्पताल, जब मैं खुद पैदा हुआ था तो उसके बाद से जब हम लोग होश हवास में आए तो उसी अस्पताल में जाया करते थे। आज बताइए आप, एक सदर अस्पताल के अलावा एक अस्पताल का नाम बतावे ये सरकार जिन्होंने बनाने का काम किया है। मिन्नत रहमान जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा। जिस तरह से लोगों का कहना है कि हमारे बीच जो हमारे जो प्रत्याशी थे वो नहीं आ पाए, और जो कई जगह लोग ऐसा कहे कि हम उन्हें नहीं जान पा रहे, तो ऐसा कहाँ से ये जो खामी आई है वो कहाँ से है? क्या आपने वर्कर्स को सही लगाया नहीं, देखिए क्या है कि जनता चाहती थी कि प्रत्याशी हमारे बीच में आए, और मेरी जो कोशिश थी कि जहां एक तरफ धन, बल, छल, तमाम चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा था, जहां सुना कि जो मंत्री जी मात्र 4 सभाएं की थी, मेरी सोच थी और अभी भी है कि मैं पैदल मार्च में ज़्यादा यकीन रखता हूं, क्योंकि जिस महागठबंधन का मैं प्रत्याशी हूं और जिसका मैं वफादार सिपाही हूं, श्री राहुल गांधी जी का, हम लोगों ने पद यात्रा करके मोरौना के अंदर कोशिश की कि घर घर पहुंचने की, टोला टोला पहुंचने की। तो स्वाभाविक है कि समय की कमी की वजह से जो है पद यात्रा में हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन यही वजह है कि चुनाव हारने के बाद भी मेरी कोशिश है कि अपने सुपौल विधानसभा के उन तमाम वोटरों के पास पहुंचूं जिन्होंने मुझे वोट दिया और जिन्होंने नहीं भी दिया, क्योंकि हम जानते हैं इस चीज़ को कि चुनाव जीतने के बाद भी जिन्होंने वोट दिया उनका भी काम नहीं होने वाला है। तो हम तो उन सब की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और ये जो महागठबंधन का परिवार, आज देखा जिस तरीके से आपने शहादत दिवस के मौके पर तमाम राजनीतिक दलों के लोग इकट्ठा हुए, यही तो हमारी प्रतीक है कि हम तमाम लोग जो किसानों, शोषितों, वंचितों, छात्रों, बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सर, जिस तरह से अभी फ़िलहाल में गुलनाज का जो प्रक्रिया चल रहा है बहुत आगे तक चल रहा है, लेकिन इसमें पुलिस कार्रवाई जो है वो सही नहीं हो पा रही है, और कहा जा रहा है कि एक चंदन कुमार आरोपी पकड़ा गया, लेकिन 2 आरोपी अभी फरार है, और उसमें बताया जा रहा है कहीं ना कहीं ये ऊपर से जो है दबाव डाला जा रहा है पुलिस के ऊपर उसको अरेस्ट नहीं करने के लिए। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं नीतीश सरकार को? देखिए, सवाल सिर्फ एक बहन के बलात्कार को लेकर के नहीं है। सच तो यह है कि पूरे बिहार के अंदर में आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है। सरकार पूरी तरीके से निरंकुश हो चुकी है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों ने वहां जा कर के उनके घर के परिजनों से मिल कर के
अपने दुख दर्द को बांटा है। सरकार जितनी जल्दी हो सके इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, अगर संभव हो तो एसआईटी गठन करके उसकी जांच की जाए। और मुझे लगता है कि इसको किसी भी धार्मिक नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है कि पीड़ित परिवार कौन है और उस पर आरोपित परिवार कौन है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के अंदर में अभी आपने कहा कि सीमांचल में जो एमआईएम ने जो दस्तक दिया है ये शुभ संकेत नहीं है। एमआईएम का जो कहीं ना कहीं जो नज़रिया है वो इस मुल्क के अंदर में दो मजहब को बांटने वाला नज़रिया है। उनके आने से सिर्फ अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी को होगा तो वो इस देश और इस प्रदेश के मुसलमानों का होगा। और उसके साथ साथ जो हमारा जो है कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति जो आपस में मिलजुल करके रहने की संस्कृति है, जो आरएसएस कहती है, जो बांटने का काम करती है, तो हम तो वैसे लोगों को समर्थक नहीं दे सकते ना, हम उनको समर्थन नहीं दे सकते जो कहीं न कहीं एक जाति धर्म की विशेष की बात करती हो। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार के अंदर में जो माहौल है, जो पहले से हम लोगों ने अपनी गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखा है, उसको हम बनाए रखें। आगे भी इस सरकार को हम शुभकामनाओं के साथ साथ ये जरूर जताना चाहते हैं कि इस बार की विपक्ष जो है बड़ी मजबूत विपक्ष है। सुपौल से लेकर के पटना को सड़कों तक जनता के हक की लड़ाई ये महागठबंधन के परिवार लड़ने का काम करेंगे। सर, आगे की जो लोकसभा जो चुनाव है 2024 का, उसके क्या आप तैयारी कर रहे हैं अभी से? नहीं, देखिए अभी तो लोकसभा चुनाव में बहुत सारा समय है और निश्चित तौर पे ये पूरा महागठबंधन परिवार, देखिए इस बार चुनाव जो हो रहे हैं, आप पिछले मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ 2014 और 2019 के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद ही ना राजस्थान में बीजेपी की सरकार गई, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार गई, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार गई, गोवा में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई, मणिपुर में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके आई, झारखंड में तमाम कांग्रेस बीजेपी की चली गई, बिहार में 2015 में बीजेपी की सरकार चली गई। तो ये तमाम जगह के जो ये परिणाम है ये मोदी जी के आने के बाद के परिणाम है। तो फर्क ये है कि चाहे 2024 का चुनाव हो या उससे आगे का चुनाव हो, वो चुनाव सरकार के खिलाफ जनता लड़ेगी। हाँ सर, जिस तरह से 2 दिन पहले इनकलाब न्यूज़पेपर में जो कपिल सिब्बल जी ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस के जो हमारे जितने भी वर्कर थे वो ठीक ढंग से जो है उन्होंने अपना काम नहीं किया बिहार विधानसभा चुनाव में, तो क्या इस बात को आप मानते हैं? नहीं, अब ये चूंकि उन्होंने क्या कहा, मैं इस बात से अवगत हूं।